नमस्ते बच्चों, नारायण लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका जो पार नजर की पृष्ठ संख्या पेज नंबर 35, 36 और 37, 35, 36 और 37 के ऊपर जो असाइनमेंट दिया गया है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि छोटू के पिताजी क्या पहनकर जमीन के ऊपर जाते थे, काम पर जाते थे। सी छोटू's father was going for a work, right? वो मंगल ग्रह के ऊपर का जो हिस्सा था जमीन के ऊपर वहां पे जाते थे। तो क्या पहन के जाते थे काम पर? तो वे स्पेस सूट पहनकर काम पर जाते थे, जमीन के ऊपर काम करते थे, वहां वे जाते थे। आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि स्पेस सूट से क्या मिलता है? छोटू's father was wearing space suit and he was going for work, right? तो क्यों, क्या मिलता था उससे? उससे ऑक्सीजन मिलता था। देखो मंगल ग्रह के अंदर वो रहते थे और ऊपर का जो हिस्सा है ऑन द अर्थ, मंगल ग्रह के जमीन पर ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए वे स्पेस सूट पहनकर जाया करते थे और उससे क्या मिलता था? ऑक्सीजन मिलता था। तो आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि छोटू के पापा को मंगल ग्रह के ऊपर, जमीन के ऊपर चलने के लिए कैसे मुमकिन होता था? How it was possible for him to walk on the land of the मंगल ग्रह? तो ये उनके लिए क्यों मुमकिन हुआ? How it was possible? खास किस्म के जूते की वजह से, स्पेशल टाइप्स ऑफ शूज, इसकी वजह से वो मंगल ग्रह पर क्या, जमीन पर चल पा रहे थे। See, that's why those people were wearing all स्पेस सूट एंड ऑल, जिससे ऑक्सीजन मिलता था। इसके बाद उनके पास खास किस्म की जूते होती थी, स्पेशल टाइप्स ऑफ शूज, उसकी वजह से वो वहां पर चल पाते थे, उनको वहां पे चलना मुमकिन होता था। That's why they were not allowing other people, right? Common people, only trained, और कुछ चुनिंदा लोग ही वहां जाया करते थे, क्योंकि उनको सूट कैसे पहनना चाहिए, वहां पे कैसा जाना चाहिए, वहां का वातावरण कैसा होता है, वो ऑल द ट्रेनिंग दे यूज्ड टू गिव देम, इसलिए थोड़े लोग ही वहां जाया करते थे। ओके, तो आपका चौथा प्रश्न क्या है कि छोटू का जो परिवार था वो कहाँ रहता था? छोटू का जो परिवार था वो मंगल ग्रह पर बने भूगत घरों में रहता था। सी छोटू का परिवार जो था मंगल ग्रह में था, दे वर नॉट ऑन द अर्थ। पार नजर की ये स्टोरी कौन से ग्रह की है? मंगल ग्रह की। बट मंगल ग्रह में भी वो कहाँ रहता था? वो भूगत अंडरग्राउंड घर में रहता था। एक्चुअली वहां पे ऑक्सीजन नहीं था ऊपर। सी हाउ वी पीपल विल लिव, वी विल लिव ऑन द अर्थ। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, हम अंडरग्राउंड में नहीं रहते हैं। सांप वगैरह ऐसे बिल बना के अंदर रहते हैं, पता है आपको? स्नेक्स एंड ऑल दे विल मेक बिल इनसाइड एंड दे विल स्टे इनसाइड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जमीन के ऊपर रहते हैं। लेकिन छोटू का जो परिवार था वो मंगल ग्रह के ऊपर नहीं रह पाता था। They made one artificial colony inside because outside there was no oxygen at all. ऊपर मंगल ग्रह के ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं था, वहां तो वो जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था? जमीन के अंदर एक कॉलोनी बना ली थी, जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई वगैरह उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया था और वहां पे वह रहते थे। इसलिए छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पर बने भूमिगत अंडरग्राउंड घरों में
रहता था। आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि किस में परिवर्तन होते ही मंगल ग्रह के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। Because of some changes, the balance of the nature has changed, spoiled in मंगल ग्रह। वो क्या था, किसमें परिवर्तन हुआ था? सूरज में परिवर्तन। सूरज में परिवर्तन होने की वजह से मंगल ग्रह का जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया था। आपका छठा प्रश्न क्या है बच्चों कि किसके आधार पर मंगल ग्रह के जो वासी थे उन्होंने जमीन के नीचे अपने घर बनाए। वो जमीन के नीचे रहते थे, अंडरग्राउंड में रहते थे। तो किसके आधार पर उन्होंने वहां अंदर कैसे घर बनाया? तो अपने तकनीकी ज्ञान से, अपने टेक्निकल knowledge से। They have made, see, artificial colony they made. Artificial in the sense oxygen and all they only prepared, supplied. क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा था वहां तो सूरज के परिवर्तन की वजह से क्या हो गया था, प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ गया था। That place was not fit for any living beings. तो उन्होंने क्या किया कि जमीन के अंदर टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक कॉलोनी बना ली और वहां पे वे रहते थे। आपका सातवां प्रश्न क्या है कि स्क्रीन पर क्या झलक रहा था? When Chotu went to that secret place where his father is working, right? तो वहां पे उसने स्क्रीन पर क्या देखा? He saw something. तो स्क्रीन पर उसने बिंदु देखा। तो स्क्रीन पर क्या झलक रहा था? What was displaying on the screen? बिंदु, some point was displaying. तो आपका आठवां प्रश्न क्या है कि किससे यांत्रिक हाथ बाहर आ रहा था? Some artificial hand was coming out like this. From where it was coming? कहां से आ रहा था? वह आंतरिक यान से। See, you studied in that lesson कि नासा ने एक अंतरिक्ष यान भेजा था, सैटेलाइट भेजा था। तो वह उसके अंदर से एक हाथ ऐसे बाहर आ रहा था। It was not original hand, it was यांत्रिक मशीन। तो कौन सा हाथ कहां से आ रहा था? वो अंतरिक्ष यान से। तो आपका नवा प्रश्न क्या है बच्चों कि सुनिश्चित, इस शब्द में उपसर्ग को पहचान कर लिखिए, which is a prefix. तो सुनिश्चित, if you read this word, निश्चित इस मूल शब्द। निश्चित क्या है? मूल शब्द है, मेन वर्ड है। उसके पहले हमने कौन सा शब्दांश जोड़ा है? सु। तो ये शब्दांश जो है वो है उपसर्ग। तो सुनिश्चित में सु क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग यू नो, राइट? उपसर्ग क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है कि मूल शब्द के पहले हम जो भी शब्दांश, नॉट कंप्लीट वर्ड चिल्ड्रन, word, any word, it will separately, if you use it will not have any meaning. We cannot use it separately, su as a word. तो वो शब्दांश होता है, एक अक्षर होता है, एक या दो अक्षर भी हो सकते हैं, लेकिन वह शब्दांश होता है। तो वह मुख्य शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले जुड़ता है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सुनिश्चित शब्द में सु जो है वो उपसर्ग है। तो आपका 10वां प्रश्न क्या है कि अध्यक्ष, ये जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। तो अभी पिता, पिता का स्त्रीलिंग रूप माता, लड़का
उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? लड़की। तो उसी तरह अध्यक्ष, इस शब्द में ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? अध्यक्षा। क्या हो गया? अध्यक्षा। So children, like this only, छात्र छात्रा। उसी तरह अध्यक्ष अध्यक्षा, ये अध्यक्ष का स्त्रीलिंग रूप है। तो समझ में आया? धन्यवाद।